ये एक शेयर मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जो पूरी दुनिया को गरीबी से मिटा सकता है। तो आइए जानते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इसमें टॉप की 50 कंपनी हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस होगी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस। इस तरह से बड़ी कंपनियां हैं जो निफ्टी के अंदर आती हैं। तो ये एक इंडेक्स है जो आज ये अभी 24,768 रुपये चल रहा है। तो ये इंडेक्स क्या होता है कि इसके अंदर टॉप की 50 कंपनियां हैं। अगर इसके अंदर जो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो इससे बाहर हो जाएगी। तो मेरा मकसद ये है आपको सिखाने का, ये मेरा पहला वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पहले देखिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलते हैं। 3 तरीके इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, जैसे कि स्टॉक SIP इन्वेस्टमेंट, मैनुअल स्टॉक खरीदना जो लमसम होता है, एक म्यूचुअल फंड SIP होती है जिसमें लोग आजकल म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं। 2 चीज़ और होती हैं इसमें शेयर मार्केट में, इंट्राडे क्या होता है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। लेकिन हमें इंट्राडे में अगर हमने पोजीशन बनाई है तो 3 बजे से पहले हमें उस पोजीशन को कट करना होगा, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इंट्राडे से हमेशा के लिए दूर रहें, आप इन्वेस्टर बनिए। तो आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर के लिए कम से कम आपको 5 से 10 साल देना होगा और आप धीरे धीरे SIP करें। SIP का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास, हम सैलरी पर्सन वाले हैं, हम नौकरी करते हैं, हमारी सैलरी महीने में आती है और सपोज करें हम स्टॉक SIP करते हैं। स्टॉक SIP का मतलब है कि अगर हमें कोई शेयर पसंद आया, उसके अंदर जैसे कि मान के चलिए टाटा मोटर हो गया, आपका SBI हो गया, हमें इसके अंदर मंथली SIP करनी है 10,000 रुपये की। तो हम दोनों स्टॉक में क्या काम करेंगे, 5,000 की SIP चलेगी हमारी SBI में महीने की और टाटा मोटर में चलेगी 5,000 की। तो दोनों को मिला के 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 6 लाख रुपये का निवेश हो जाता है। जब हमारा 6 लाख का निवेश होगा तो ऐसा तो है नहीं कि लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हमारा रिटर्न भी बनेगा और हमारा ग्रोथ भी होगा। और एक चीज़ और है इसमें, स्टॉक मार्केट में अगर स्टेट बैंक, ये बड़ी कंपनियां अगर डूब गई तो हमारी पूरी देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक बेकार है। हमें ये सब फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी की वेबसाइट भी देखेंगे, कंपनी को एनालिसिस भी करेंगे और कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। और मेरा मकसद है कि हम जो बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ऐसा शेयर की, हम बात करेंगे जो कंपनी आज की डेट में छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी जैसा माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, हमें इन कंपनी के अंदर निवेश करना है। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पैसा नहीं है जो हम लार्ज कैप कंपनी में काम कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बड़ा पैसा चाहिएगा। बड़ा पैसा जैसे हमारे पास आज की डेट में इतना बड़ा पैसा तो है नहीं, 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, है ना, 50 लाख, 20, 30 लाख। तो हमें छोटी कंपनी में निवेश करना है। और मेरा मकसद ये है, अगर हमें पोर्टफोलियो बनाना है, कम से कम 20 कंपनी हमें रखनी है और एक कंपनी के अंदर 10,000 से ज़्यादा नहीं लगाना है। क्योंकि 10,000 या तो आपका लॉन्ग टर्म में 10 लाख बन जाएगा, 50 लाख बन जाएगा, 1 करोड़ भी बन सकता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं कल से आपको पोर्टफोलियो शेयर बताऊंगा और दिखाऊंगा कि 10,000 से भी 10 लाख कैसे बनता है। तो हमें छोटी कंपनी में रहना है, तो छोटी कंपनी में निवेश करेंगे और कम से कम जो 10,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है वो स्मॉल कैप है, और जो 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां हैं जैसे 100 करोड़, 500 करोड़, 800, 900 करोड़, ये होती है एक नैनो कैप कंपनियां जिनका मार्केट कैप छोटा होता है। और कंपनी के नाम पर हमें नहीं जाना है, कंपनी के प्राइस पे हमें नहीं जाना है। कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी का ये नहीं देखना कंपनी का बिज़नेस क्या है। इसका एग्ज़ाम्पल है, सपोज करें एक कंपनी है फार्मा सेक्टर की, वो दवाई बनाती है, तो हमें क्या पता है कि वहाँ जाके कि कंपनी में कौन से प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो हमें कंपनी का क्या देखना है, कंपनी का हमें देखना है कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है।
हमें सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है, अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 30% प्लस है तो हमारा CAGR भी अच्छा देखने को मिलेगा और हमारी इस पर कंपाउंडिंग होती जाती है। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है कि आपको बताना। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, इंट्राडे जो मैंने आपको बताया इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि इंट्राडे का मतलब होता है जब सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो इसमें जैसे सपोज करें 800 रुपये का SBI का शेयर का प्राइस चल रहा है और हमें इसमें 5 गुना मार्जिन मिलता है, तो एक लालच होता है, हमने किसी से उधार लिया है, तो उधार लिया है तो आज ही हमें बेचना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो हमें निकलना होगा। तो इसमें हमें नहीं जाना है। और एक FNO है जो जिसमें से 10 लोग ख़त्म हो रहे हैं, इससे हमें दूर रहना है। इसमें गेमलिंग चलता है, गेमलिंग है इसमें, FNO और इंट्राडे, इनसे हमें बचना है और हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है और छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं डेली वीडियो बना कर आपको दूंगा, आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें और आप SIP करें। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा आज की डेट में EMI गाड़ी निकल रही हैं, बाइकें निकल रही हैं, हर चीज़ EMI पे चल रही है। और बैंकों में जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, जो आजकल बैंक बोलता है कि आप शॉपिंग करें, आप मॉल में जाके शॉपिंग करें, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, तो आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप इन चीज़ों से दूर रहें और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। EMI आने वाले टाइम पे बर्बादी है और आप अभी से SIP करके चलेंगे, इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप कुछ दे पाएंगे। ठीक है, तो आप सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, तो आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को सपोर्ट करना। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप मेरी वीडियो में बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।